नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर, मंत्री के विवादित बयान पर सियासत गर्म। सीएम हेमंत और मंत्री इरफान अंसारी पर बीजेपी का हमला। मंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बोला हमला, इरफान अंसारी ने महिला जाति का किया अपमान। शिवराज सिंह मंत्री इरफान अंसारी का सीता पर अपमानजनक टिप्पणी है। मरांडी एनसीएसटी ने झारखंड सरकार को भेजा नोटिस। एनसीएसटी ने 3 दिन में हेमंत सरकार से मांगा जवाब। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी की भारतीय जनता पार्टी के नेता सीता सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में आयोग ने आरोपों पर की गई कार्यवाही के संबंध में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव, जामताड़ा के उपायुक्त और एसपी को नोटिस दिया गया है। अपने नोटिस में एनसीएसटी आयोग ने कहा कि अगर उसे निर्धारित अवधि के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो वह अधिकारियों को आयोग के सामने पेश होने के लिए सम्मन जारी कर सकता है। बीजेपी की राज्य इकाई ने इरफान अंसारी पर पार्टी नेता सीता सोरेन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सीता सोरेन ने एक्स पर कथित टिप्पणी का वीडियो शेयर किया है और कांग्रेस मंत्री से माफी की मांग की है। वहीं इसके जवाब में इरफान अंसारी ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। शनिवार को झारखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर इरफान अंसारी की छवि खराब करने के आरोप में बीजेपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार को अंसारी के असली वीडियो वाली एक पेन ड्राइव सौंपी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इरफान अंसारी की छवि खराब करने के प्रयास में सोशल मीडिया पर वीडियो का भ्रामक हिस्सा प्रसारित कर रही है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि झारखंड में सियासत गर्म हो रही है। मंत्री के विवादित बयान पर सियासत गर्म हो गई है। सीएम हेमंत और मंत्री इरफान अंसारी पर बीजेपी का हमला हुआ है। मंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बोला हमला, इरफान अंसारी ने महिला जाति का किया हुआ है अपमान। शिवराज सिंह मंत्री इरफान अंसारी का सीता पर अपमानजनक टिप्पणी है। मरांडी एनसीएसटी ने झारखंड सरकार को भेजा है नोटिस। एनसीएसटी ने 3 दिन में हेमंत सरकार से जवाब मांगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, मंत्री को ये मालूम नहीं था कि ये विवादित बयान देना उचित नहीं है। चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे वक्त में विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा देना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को भारी न पड़ जाए। माधवी, देखिए, मैं बताऊं कि जैसे ही 24 अक्टूबर को जो कांग्रेस के जो जामताड़ा से जो प्रत्याशी है इरफान अंसारी, जब आरओ कार्यालय में नामांकन उन्होंने किया था और नामांकन के बाद उन्होंने एक प्रेस को संबोधित किया और प्रेस को संबोधित करने के दरमियान ही उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला। एक्चुअली में ये जो है, जब नामांकन करके जो प्रत्याशी निकलता है और वहां जब भीड़ जो मौजूद होती है और जब जो पत्रकारों को जब सवालात के जो हमले होते हैं, इसको ही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लगता है कि अपने पर काबू नहीं पाया और ऐसे विवादित बयान दे डाला, जिसके चलते वो जो है झारखंड की जो सियासी राजनीति है वो बिल्कुल गर्म हो गई है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से ही एक ही मुद्दा अभी हवा में तैर रही है और ये था कि ये झारखंड के जो जामताड़ा के जो प्रत्याशी हैं इरफान अंसार, उन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है। इसके एवज में चुनाव आयोग ने जामताड़ा सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है इरफान अंसारी, उसको विवादित देने के मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है
और जिला प्रशासन राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से माध्यम से जामताड़ा के उपायुक्त को यानी डीसी को रिपोर्ट देने को कहा है और कहा है कि इसी के आधार पर जो आप रिपोर्ट देंगे उसी के आधार पर जो चुनाव आयोग को उस पर जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी जो चीफ सेक्रेटरी हैं खियांगते और मुख्य सचिव जो हैं और जो डीजीपी अजय कुमार सिंह हैं और जो आला अधिकारी हैं वहाँ की जो जामताड़ा के जो डीसी है उनको कहा गया है, कुमुद सहाय को कहा गया है कि अगर ये 3 दिनों तक अगर कोई जवाब नहीं आता है उनके तरफ से तो वो सशरीर उनको समन जारी किया जा सकता है और सशरीर हाजिर होने को कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जो देखा जाए तो जो भाजपा जो है पूरी तरह हमलावार है और वो बार बार लगा रही है, आरोप लगा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं या जो तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं ये कह रहे हैं कि जो भी हो सीता सोरेन के खिलाफ जो शिबू सोरेन की जो बहू हैं और उनके खिलाफ उन्होंने जो विवादित जो बयान दिया है, जो ऐसा बयान जिससे किसी महिला को आहत पहुंचता हो, ऐसा बयान जो किसी महिला के विचारों को गलत तरीके से ये किया गया है और ऐसी भाषा का अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है जिसके चलते जो है इरफान अंसारी को या तो इनको मंत्री पद से पहली तो मंत्री पद से हटाया जाए और मंत्री पद से हटाने के बाद जो है चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इनकी जो है जो सदस्यता जो है वो रद्द की जाए। जी माधवी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय, बने रहिए हमारे साथ। स्वाभाविक है क्योंकि अध्यक्ष चुनाव खुद लड़ रहे हैं तो हमारी अपनी व्यस्तता है, तो हमारे एक पुराने साथी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने मनोनीत किया कि उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम सब लोग मिल कर अब झारखंड में जो हम कह रहे थे 51+ इस बार सीट हम लोग यहाँ ले आएंगे। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं है भाई, इसमें डैमेज कौन सी का डैमेज कंट्रोल है? नाराज चल रहे थे रविंद्र राय जी। नहीं, ऐसा नहीं, नाराज नहीं है ऐसा। सर, डॉक्टर इरफान अंसारी का जिस तरह से बयान आया है सीता सोरेन, देखिए वो साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बकलाहट वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहां गई अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। नहीं, वो ठीक है, पार्टी जो है वो सब तो करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके जानकारी के लिए क्योंकि वो व्यक्ति पूरे परेशान हो चुके हैं, अब वो समझ चुका है कि इस बार चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे। जब कोई भी बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तो इसी प्रकार के अनारगल बातें क्या करते हैं। हाँ, सर, ऐसे समय में संगठन को इतनी मजबूती की जरूरत थी कि इस तरह का एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। अरे स्वाभाविक है, जब पुलिस अध्यक्ष चुनाव लड़ता है और बाकी फील्ड में जाते हैं तो कोई ना कोई तो और भी काम संभालने वाला चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। इरफान अंसारी ने जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए किया है, उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में तो उनको इरफान अंसारी को
मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। बोकारो विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी बिरंची नारायण ने नामांकन के बाद एपीएन न्यूज से खास बातचीत की। बिरंची नारायण ने कहा, यदि राहुल गांधी भी बोकारो से खड़े हो जाएं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हैं बोकारो से एनडीए के प्रत्याशी बिरंची नारायण जी, जो लगातार 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं और अब हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। आज इन्होंने अपना नामांकन किया है और सीधा हम जुड़ते हैं और जानते हैं। बिरंची जी, आज नामांकन कर लिया, हैट्रिक की तैयारी है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है बोकारो में। पहले भी बोकारो की जनता ने, बोकारो की महान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया है और पूरा विश्वास है कि इस बार भी बोकारो की जनता का आशीर्वाद और स्नेह, समर्थन मुझे मिलेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बोकारो विधानसभा में बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगी। बिरंची जी, पिछले 10 सालों में बहुत सारे काम किए हैं आपने, कौन सा ऐसा काम रह गया है जो जीतने के बाद आप जाएंगे तो पहला काम रहेगा? देखिए, एयरपोर्ट हमारा शुरू नहीं हो पाया बनने के बाद भी, इसका मुझे बहुत अफसोस है और सारा बोकारो जानता है कि इसके लिए राज्य सरकार का निकम्मापन दोषी है। मैं बोकारो की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी भी, अगर राहुल बाबा भी बोकारो में आकर लड़कर देख लें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको भी धूल चटाने का काम करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बिरंची नारायण जी। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है मेरे खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं दे पा रहा है, अगर राहुल गांधी भी मैदान में उतर जाएं तो भारतीय जनता के कार्यकर्ता जो है उनको धूल चटाने का काम करेंगे। मैं सहयोगी अंकुश के साथ नीरज, एपीएन बोकारो। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी, नित्यानंद राय, झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी एवं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ सहित प्रदेश के आला नेता स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष के परिवारवाद के आरोप पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घर के लोगों को अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब जिसके नाम से पार्टी चलती हो। भाजपा विधायक बिरंची नारायण के नामांकन में शामिल होने पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो 5 प्रण है उसको लेकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। घर की पत्नी, बहू और बेटे को अगर टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाता है तो इसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। परिवारवाद का सीधा मतलब कांग्रेस, झामुमो, राजद और समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उनके नाम से पार्टी जानी जाती है। दोनों को परिवारवाद से एक साथ जोड़ना सही बात नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। पुलिस कस्टडी में मौत पर बवाल हो गया है। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी, मौत पर बवाल। जाम लगाकर धरने पर बैठे परिजनों। सपा ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इस घटना के लिए मुख्यमंत्री योगी जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की चिन्हट कोतवाली में मोहित पांडे की हिरासत में मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। मोहित के परिजनों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिजन चिन्हट कोतवाल एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर मामले को हवा देने की भी कोशिश की है। सपा ने इस घटना के लिए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताया है। जानकारी के मुताबिक मोहित पांडे और उसका भाई शोभाराम पांडे को चिन्हट कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार की शाम को मारपीट के एक मामले में हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना है कि हिरासत में ही मोहित पांडे की तबीयत खराब हो गई। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था उनको, कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था, जो भी पता चला है ये दो पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल क्या हुआ था सर? कोई अभी ऐसा बताया गया, वहां से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद हिरासत में कब लिया गया था? अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है जो लोकल पुलिस ने आपको शेयर की है कि कैसे विवाद हुआ था, कौन लोग? अभी पूरी जानकारी हम आपको करके फिर आपको बता पाएंगे। जिस व्यक्ति की मौत हुई सर, उसका प्रोफाइल, नेम, एज क्या है, कौन है? अभी मोहित नाम का आदमी है जो कोई 32 साल का है और इनका कुछ वाद विवाद था। आरोप है कि वो लोग थाने गए, मिलने नहीं गए। इसकी हम लोग जांच। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, एनकाउंटर पे पहले से ही विपक्ष सवाल उठा रहा है, अब ये नया मुद्दा सामने आ रहा है। पुलिस कस्टडी में मौत होना ये कोई आम घटना नहीं है। पुलिस तो सुरक्षा देने के लिए है, तो उनकी गिरफ्त में मौत आखिर कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। सरकार इसको आखिर किस तरह से देख रही है और क्या खास कदम उठाने वाली है? बिल्कुल, देखिए माधवी, ये जो पूरा मामला था ये राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र का मामला था, जहां पर ये जो शुरुआत थी इस पेरोल मामले की, दो भाइयों का झगड़ा था। मोहित और शोभाराम दो भाई थे, झगड़ा हुआ। 112 जो डायल 112 है उसकी गाड़ी आती है, दोनों को लेकर जाती है और बाद में जो शोभाराम है मृतक का यानी मोहित का जो भाई है, उसका ये आरोप है कि पुलिस की कस्टडी में पिटाई की गई मोहित की और पुलिस ने बर्बरता से उसको पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके भी मामला जब परिजनों को पता चला तो परिजनों ने हंगामा किया। जो स्थानीय लोग थे वो तमाम लोग सड़कों पर उतर आए, लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की और ये भी आरोप लगाया कि पुलिस केस दर्ज करने से परहेज करी, पुलिस केस नहीं दर्ज करना चाह रही मामले का। हालांकि जब दबाव पड़ा, जिस तरह से हंगामा हुआ, काफी देर तक सड़क को जाम करके रखा गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब केस दर्ज कर लिया है और जो मोहित की मौत के मामले में जो प्रभारी निरीक्षक थे चिन्हट के, उनके खिलाफ और मृतक की मां के तहरीर पर जो चिन्हट के प्रभारी निरीक्षक थे उनके खिलाफ और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद, बने रहिए हमारे साथ। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर डीएम आवास परिसर में दफनाया शव। 4 महीने के बाद निकाला गया कंकाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिम ट्रेनर ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर उसके शव को कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट के आवास परिसर में ही दफना दिया। इस मामले का खुलासा करीब 4 महीने बाद हुआ, जब पुलिस ने अपराधी को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच संबंध था और विवाह के बाद आरोपी ने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में एक महिला बीते जून महीने ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम गई थी और फिर वो वापस ही नहीं लौटी। महिला की पहचान 32 वर्षीय एकता गुप्ता के रूप में हुई है। महिला के पति राहुल गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि विमल सोनी नाम के जिम ट्रेनर ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला। जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे
उसको। तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे साहब ने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है उसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवास बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं। तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग, अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने। रायपुर एम्स में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह में संस्थान के 10 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और बाकी 1514 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन का कार्य अत्यंत जिम्मेदारी भरा होता है। उनके निर्णय जीवन रक्षा से जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां से उत्तीर्ण चिकित्सक एवं पैरामेडिकल छात्र इस जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी शिद्दत और क्षमता के साथ करेंगे। उन्होंने उपाधि और पदोपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल रवीन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, एम्स रायपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉर्ज ए डिसूजा, एम्स के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार जिंदल सहित एम्स रायपुर के चिकित्सक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि जब आप सब ने मेडिकल को अपना कार्यक्षेत्र चुना होगा तो आपके मन में दया और संवेदना का भाव रहा होगा। आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि दया, करुणा, संवेदना मानवीय मूल्यों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में इन जीवन मूल्यों के साथ कार्य करें। – 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था, भ्रष्टाचार का चारागाह बना दिया था। इसलिए 5 ही साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे उखाड़ के फेंक दिया। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले आज जेल में हैं और कई जेल जाने की तैयारी में हैं। इसलिए रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में कांग्रेस को ऐसे मजा चखाना है कि ये लोग राजनीति भूल जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में रायपुर दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के विशाल नामांकन रैली में जनता को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी किसी परिचर के मोहताज नहीं हैं। वे रायपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, नगर निगम में महापौर और सभापति भी रहे हैं। ये सीट भाजपा 35 साल से जीत रही है। आप सभी ने अपने आशीर्वाद से अपराजेय योद्धा ब्रजमोहन अग्रवाल को 8 बार जिताया है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि सुनील सोनी को भारी मतों से विजय बनाकर पुनः कमल खिलाए। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।